हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है गाइज, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत महान क्लास जो कैलकुलस का है और क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अवकल समीकरण बोलते हैं। ठीक, तो ये जो मतलब कि टॉपिक है, जो ये चैप्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे क्लास 12 के लिए। शायद एनसीईआरटी में कितना चैप्टर है, शायद देख लेते हैं कितने चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो ये मतलब कि कैलकुलस के लिए ही नहीं, यह बहुत आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले आप लोग के पास डिफरेंशिएशन का कुछ हुनर होना चाहिए, तभी ना पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम ही है डिफरेंशियल, तो कुछ इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी डीसी भी जिसको बोलते हैं। देखिए, जैसे dy बाई डी एक्स, ये क्या है, ये डीसी है, यानी इसको डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का। d3y बाई डी एक्स क्यूब, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। d4y बाई डी एक्स के पावर 4, ये क्या है, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव समझ में आ चुका होगा कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं। जो मतलब इस रूप में लिखे हुए रहते हैं ना, उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। अभी फिलहाल के लिए समझिए। ठीक है, शॉर्टकट में ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ये थर्ड ऑर्डर, ये फोर्थ ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ना, समझना होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वैसे समीकरण जिसमें डेरिवेटिव पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, काफ़ी सारे बोलने का तरीका है कि वैसे इक्वेशंस जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन देख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। चलिए मैं इसका डिफिनेशन आपको लिख के बताता हूँ। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, an equation consists derivatives यानी DC is called differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा समझ लीजिए। एन इक्वेशन कंसिस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एन इक्वेशन यानी वैसे समीकरण जिसमें यानी यह पाया जाता है डेरिवेटिव। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड मतलब कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ चुका है। तो चलिए आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 3। मान लीजिए कोई समीकरण है, इसमें हम लोग देख लिए कि डेरिवेटिव इसमें है, तो कह देंगे हम लोग इसको कि इट इज कॉल्ड क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे और एग्जाम्पल देख लीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इजकल टू 4 मान लीजिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मतलब कि डेरिवेटिव ही ना है, एक समीकरण के रूप में है। ठीक है, और देखिएगा एग्जांपल तो देख लीजिए, ये भी क्या है, एक डेरिवेटिव ही है। और देखिएगा तो क्यूब रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स इजकल टू dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये सारे मतलब जितने इक्वेशंस हैं ये सब क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिकॉज इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स सब में उपलब्ध है,
इसमें मत समझिएगा कि dy बाई डी एक्स नहीं है। देखिए अगर ये इसको ऐसे कीजिएगा, इसको अगर कि x dy इजकल टू माइनस वाई डी एक्स, तो इस पार यह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए dx इजकल टू यह dx को इस पार ले आएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस वाई। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है ये भी। तो यहाँ तक तो समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग समझ चुके हैं किसको कहते हैं। क्या बोलेंगे कि वैसे समीकरण जिसमें डेरिवेटिव पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें मेन चीज आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, समझना है कि ऑर्डर और डिग्री किसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री लिख दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए लिख दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इतना समझते हैं। कहने का इसका मतलब यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही ऑर्डर कहलाता है। जैसे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन मान लीजिए यह है हमारे पास d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d4y बाई डी एक्स के पावर 4 इजिकल टू 0 है। मान लीजिए यह है हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है d4y बाई डी एक्स के पावर 4, यानी फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा। आप लोग समझ गए। ठीक, अब कह रहा है कि द मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, द मैक्सिमम पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सीधे तौर पे समझिए कि इसके कहने का मतलब यह है कि जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, उसके जो पावर होगा, उसका जो पावर होगा वही डिग्री कहलाएगा। नहीं समझ में आया, समझिए एग्जांपल से। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही है इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर ये कोई हमसे ऑर्डर पूछे क्या है dy बाई डी एक्स प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू 3, तो कोई हमसे अगर ये कहे कि इसका ऑर्डर निकालिए, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव d2y, तो ऑर्डर 2। और देखें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव के जो पावर हो, जो सिर पर हो, यानी अगर ये इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई हमसे पूछे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोलेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स के पावर होल क्यूब इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो इसका ऑर्डर है वह तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। ये तो 1 ही ऑर्डर का ना डेरिवेटिव है, इसके पावर पर ना क्या है 3 है, लेकिन हमको सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है और उस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर देखना है। ठीक है, तो इसका पावर भी क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिग्री भी 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए अभी मैंने इसको सॉल्व किया था, क्या सॉल्व किया था कि x dy इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स, देयर फोर x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा और डिग्री भी इसका 1 हो जाएगा, डिग्री भी इसका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अब इसके आगे क्या कह रहा है वही बात समझिए कि इफ इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड
फ्रैक्शन, ठीक है, यानी वह अंश और भिन्न में नहीं होना चाहिए, यानी 2.5, 3, 1/3 ये सब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पर जो है तो इसका कैसे करेंगे, ये तो भाई क्या 1/3 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3 1 प्लस dy/dx इजिकल टू dy/dx। जब भी अगर ये ऐसा इक्वेशन हम लोग देख लें, मतलब कि वह फ्री ना हो, उसमें कुछ dy/dx में सटा उटा हो, तो उसको हटा लेंगे, कुछ नहीं है। बस इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस dy/dx को 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, और इसको dy/dx। तो देखिए अब इसमें क्या कीजिए कि इसमें क्यूब कर दीजिए, बोथ क्यूब, यानी दोनों साइड क्यूब करने पर बोथ क्यूब, ठीक है। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy/dx, क्यूब हट जाएगा और इधर dy/dx का होल क्यूब चढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा, और जो डिग्री है उसका 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाईएस्ट क्या है, पावर 3 है, तो यहाँ पर डिग्री इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है तो नोट कर लीजिए। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 1-2 और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ एग्जांपल, cos dy/dx इजिकल टू dy/dx। तो इसका आप लोग बताइए क्या होगा, ये नया बात है, ठीक है। कमेंट में दीजिएगा, अगर ये पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो ठीक है, नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, cos dy/dx, कोई हमसे इसमें ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर तो हम लोग आराम से बता देंगे भाई, इसका 1 होगा, ठीक है। 1 होगा ऑर्डर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का है। और लेकिन जो इसका डिग्री होगा वह क्या होगा, सोचने वाली बात कि भाई देखिए इसमें एंगल में सटा हुआ है, एंगल में कॉस बैठा हुआ है, तो इस कॉस को कैसे हटाएंगे, क्योंकि जो डिग्री निकालना रहता है वह फ्री फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है, मतलब फ्री होना चाहिए, उसमें कुछ सटा उटा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो इसके एंगल में कॉस सट गया है, यानी यह कॉस थीटा हो गया है, ठीक है। थीटा की जगह पर नहीं है, dy/dx बैठा हुआ है। तो चलिए इसको हटाते हैं, कैसे हटाएंगे। देखिए cos dy/dx है, ठीक है, इक्वल टू dy/dx है। तो इस cos को क्या कीजिए, देखिए dy/dx, इस cos को इस पार भेज दीजिए तो यह इनवर्स में हो जाएगा। तो भी क्या देख रहे हैं कि जो ये dy/dx है, इसके एंगल में इधर cos, ये cos हटा और इधर आके इनवर्स सट गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो ये dy/dx है, इसके एंगल में कुछ भी सटा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो cos इनवर्स सट गया। तो जब भी ऐसा परिस्थिति देखेंगे तो उसके डिग्री को हम लोग अनडिफाइन कर देंगे, अनडिफाइन घोषित कर देंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। log 1 प्लस dy/dx इजकल टू dy/dx, ठीक है, ये आ गया। तो आप बोलिए इसको कैसे सॉल्व करें, भाई इसका ऑर्डर तो 1 हो जाएगा, ये तो सब जान रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 1 हो जाएगा ऑर्डर। डिग्री क्या होगा, डिग्री इसका क्या होगा, तो डिग्री इसका क्या कैसे निकालना है, देखिए डिग्री इसका कैसे निकलेगा। डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ e को बुलाना होगा, e को बुलाएंगे तब e के पावर log होगा तो वह कट जाएगा, ठीक है। तो इधर बोथ e लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर e के पावर log 1 प्लस dy/dx, ठीक है, और e के पावर dy/dx। तो e से तो log खत्म हो गया, तो यानी यह आ गया आपका 1 प्लस dy/dx, और ये आ गया आपका e के पावर dy/dx। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देखें कि जो ये dy/dx है यह किसके ऊपर चढ़ गया, किसके सर पे, e के सर पे है। तो मैंने क्या बोला कि जो सर उर पे कुछ नहीं चढ़ना चाहिए, यह बिल्कुल फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तभी हम लोग इसका डिग्री लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसका भी डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, इसका भी डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कर लीजिए।
डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जन्म कैसे हुआ है, ठीक है, बर्थडे मनाने जा रहे हैं। अब तो यहाँ तक समझ गए हैं, नोट कीजिए इसको। अब उसका हम लोग फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी जन्म, निर्माण, जो भी बोलिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण या जन्म, जो भी बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसके बाद समझिएगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। आइए 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 हम लोग चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का बर्थडे मनाने, ठीक है। बर्थडे कैसे मनाते हैं वो सब मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। बर्थडे क्यों मनेगा वो भी बोर्ड पर लिख दिया है, ठीक है, सब कुछ लिख दिए हैं बोर्ड पर। काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ आप सबको कि दिक्कत ना हो, ठीक है, दिक्कत ना हो। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण, ठीक है, कैसे होता है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले पढ़ देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व एंड इक्वेशन ऑफ कर्व इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ पता नहीं, आप लोग बोलिएगा ना, मैं समझाता हूँ क्या हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण होता है बाय एलिमिनेटिंग, ठीक है, एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण होता है किसको हटाने पर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एलिमिनेटिंग का मतलब होता है हटाने पर, और किसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है, मतलब कि कर्व के इक्वेशन, यानी वाई स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 4a x दे दिए, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना दे दिए। तो जो ये a है इसमें, वह a क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। जो यहाँ पर a है वो यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसको कहते हैं, कि वैसे कांस्टेंट जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, यानी जो अननोन कांस्टेंट रहते हैं उसको हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण होता है हटाने पर किसको, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को, इन द इक्वेशन ऑफ फैमिली, यानी उसके परिवार के, ठीक है ना, परिवार के इक्वेशन जो मैंने लिखा था ये रहा, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब समझिए, यानी इसमें से हम लोग ये जो अननोन कांस्टेंट है उसको कैसे हटाएंगे, मार के उसको हटाएंगे क्या, हट हट हट, हमारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है, ऐसे हटाएंगे नहीं। उसके लिए भी यहाँ पर लिख दिया हूँ कि बाय द हेल्प ऑफ, यानी के द्वारा, डिफरेंशिएशन के द्वारा, ठीक है, ऑफ कर्व एंड इक्वेशन, यानी कर्व का एक इक्वेशन होना चाहिए और खुद कर्व का, मतलब देखिए कर्व का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑफ कर्व इटसेल्फ, और कर्व खुद होना चाहिए, ठीक है, कर्व का इक्वेशन, कर्व का डिफरेंशिएशन और कर्व का इक्वेशन, ठीक है, दोनों होना चाहिए, तभी हम लोग हटा पाएंगे, ठीक है। समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा, देखते रहिए यहाँ पर, जस्ट, ठीक है। यहाँ पर ये एक समीकरण दे दिया है। अब देखिए, अब इसको बनाना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले मेथड होता है इसका, समझ लीजिए, सॉल्यूशन वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, इसको एक समीकरण मान लेंगे, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यानी डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 पे है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a बाहर निकल जाएगा, यानी वो कांस्टेंट 4a बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग के पास बच जाएंगे भाई साहब ये dx बाई dx, ठीक है। तो dy स्क्वायर, तो यानी पे यह हो जाएगा 2y बाई 2y इंटू 1, ठीक है, 2y इंटू 1 इजकल टू 4a 1 सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया मैं, मिस्टेक, dy बाई dx है ना ये, इजकल टू 4a, ठीक है। एक इक्वेशन ये हम लोग को प्राप्त हो गया डिफरेंशिएशन करने पे, ठीक है। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, यानी 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तब बिग एट हम पाते हैं, क्या पाएंगे, देखिए y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर इजकल टू क्या होता है 4ax, ठीक है, 4ax, यहाँ पर ये मान लीजिए इतना आ चुका है। तो अब इसके बाद क्या कीजिए कि जो यहाँ पर 4a है इसको डाल दीजिए आप इस इक्वेशन में, किधर गया 4a है इसमें डाल दीजिए, ठीक है, 4a के जगह पे इतना को जब आप 4a के जगह पे डालिएगा तो सारे के सारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट जो अननोन कांस्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे, y स्क्वायर इजकल टू 4a के जगह पे क्या डालेंगे 2y इंटू dy बाई dx इजकल टू बोल रहा हूँ सॉरी, इंटू एक्स, क्या इंटू एक्स। तो यहाँ पर y से ये y खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर y इजकल टू आप लोग का आ जाएगा 2 dy बाई dx, ठीक है, और 2x भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और इंटू एक्स, ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको अगर ये बढ़िया से लिखना है तो 2x dy बाई dx, ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोगों का एक डिफरेंशियल इक्वेशन निर्माण हो चुका है, यहाँ पर देखिए ये निर्माण हो चुका है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो यहाँ पे नोट कीजिए। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको अब एंड करूंगा, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल ले लिया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कीजिए, ठीक है, कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए जब भी हम लोग यहाँ पर क्या है a और b यहाँ पर दोनों क्या है अननोन कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार, ठीक है। यहाँ पर अगर ये मतलब कि जो पिछला इक्वेशन मैंने आपको दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें एक कांस्टेंट है, एक अननोन कांस्टेंट है, ठीक है, एक यहाँ पर अननोन कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर अगर ये रहता 4abx तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट हो जाता अननोन, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन होता। चलिए यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन है, जितने अननोन कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन तो इसको मान लेंगे, कर्व का इक्वेशन है, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x की मदद से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा